जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को षष्ठीला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। षष्ठीला एकादशी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ कई पापों का अंत भी इस दिन व्रत रखने से हो जाता है। साल 2025 में षष्ठीला एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। षष्ठीला एकादशी का नाम षष्ठीला इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें तिल के बीज का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। इस दिन तिल से दान, स्नान, पान, हवन, भोजन और लेपन करने का विधान है। तिल का दान करना इस दिन विशेष रूप से शुभ और पुण्यद माना गया है। षष्ठीला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अन्न, धन और संतोष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को आध्यात्मिक उन्नति और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। षष्ठीला एकादशी के दिन व्रत रखकर तिलों का दान करने से व्यक्ति को 1000 वर्षों तक स्वर्ग का वास मिलता है। इस दिन अन्न का त्याग करके तिल का जल ग्रहण करने से शरीर के कई दोष दूर होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो षष्ठीला एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 25 जनवरी शनिवार को सुबह 5 बजे से बजकर 30 मिनट से 9 बजे तक है और पारण का समय होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक। तो आप सभी इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करें और इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस तरह जो भी विष्णु भक्त पूरे मनोभाव से व्रत रखता है तो श्री हरि का आशीर्वाद उसे पर हमेशा बना रहता है। तो आज आप सुनते हैं षष्ठीला व्रत का महात्म्य और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो लिखकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करें और साथ ही शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। तो अब शुरू करते हैं षष्ठीला व्रत का महात्म्य और कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सब धर्मों को ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्रीमान नारायण के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे तो उस समय उनके समीप सब धर्म का पालन करने वाले महर्षि जन कुछ पूछने के लिए वहाँ आए। महर्षि उन्होंने उनसे कहा कि प्रहलाद जी, आपको प्रणाम है, हम आज आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि निसंकोच कहिए। तो महर्षि ने कहा कि प्रहलाद जी, आप ऐसा कोई साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान नारायण का परम पद प्राप्त हो जाए। तो ऋषियों के ऐसा पूछने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्धत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने इस प्रकार कहा कि महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी अस्तर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि जो कलिक काल में एकादशी का व्रत रात्रि जागरण पूर्वक करते हैं वे वैष्णव शास्त्र के पाठ करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के लिए किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए, जिसे एकादशी व्रत का करने से कोई संशय नहीं होता तथा रात्रि जागरण में निद्रा नहीं आती। जो उत्साहपूर्वक नाचता और गाता है वही मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी व्रत एवं व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो कोई भगवान विष्णु से बैर रखते हैं
उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। और जो एकादशी की रात्रि को जागरण भजन करते हुए रात बिताते हैं उन्हें आधे निवेश मात्र से में अग्नि टोम तथा अति रात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण के बारंबार भगवान विष्णु के मुखराविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो मनुष्य द्वादशी तिथि को एक बार पारण एवं भगवान मनुष्य विष्णु आगे जागरण करते हैं वे राज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करें और गीता शास्त्रों से मनोविनोद करते हैं वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते वे धन्य और पुण्य आत्मा होते हैं। जिनके बस के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ दान गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। ऐसे भक्तों को सन्यासियों का संन्यास का पुण्य फल भी मिल जाता है और उनके द्वारा इष्टपूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो जाता है। सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी का व्रत करते हैं इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय होते हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया है। जिसने त्रिस्पदा एकादशी को रात्रि में जागरण किया है वो भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्रोतों में श्रृंगवेद आयुर्वेद और सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्रोतों से एवं गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों की स्मरण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान भन विष्णु भी नहीं जानते हो। हे पुत्र, भगवान के स्मरण गीत नित्य तथा स्रोतपात से आदि से जो फल प्राप्त होता है वही कली काल में श्री हरि के स्मरण जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के अस्मि जागरण करते समय रात में दीपक जलता है उसे पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता है। जो व्रत के साथ रात्रि जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करता है उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान चंदन लेप धूप दीप के निवेद और तंबुला काल में भगवान विष्णु को समर्पित किया जाए तो ऐसा करने से अक्षय पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। हे कार्तिक, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उसे परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र वंश कंठ वध पढ़ते हैं वे लोग बेता हो की गति को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्री हरि के जागरण किए उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। जहाँ
भागवत शास्त्र है। भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते हैं। तो अब मैं आपको एकादशी व्रत की विधि बतलाता हूँ। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें, भोग विलास से दूर रहें और एकादशी के दिन सुबह लकड़ी की दातुन करें। इस दिन पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से अपने गले को शुद्ध कर लें। बीज से इस दिन पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले करनी चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि से निमित्त होकर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पुरोहित जी से सुने। एकादशी के दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रभु के सामने इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ और ब्राह्मणों को फल, आहार एवं अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके इस मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा, अतः इन नामों का भी जाप करता रहूंगा। इस प्रकार के संकल्प करके श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस पारण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शक्ति दे कि मैं इस व्रत को पूरा कर सकूं और सूर्य के दर्शन एवं धूप में से श्री हरि पूजा करके क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। मधुर भाषा बोलनी चाहिए और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से ना बोलने वाले वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके बिना हमारा कोई भी भोग पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन हम स्वयं एकादशी के दिन तुलसी नहीं ले सकते हैं। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके उस मृतक को दे देना चाहिए और जब उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाती है तो एकादशी व्रत रखकर उसका फल भी उस प्राणी के नियमित कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने या बोलने वाले पर भी भूलकर इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने कर्मों की सजा भगवान देते हैं, तो हम बीच में पकड़ पड़ने वाले कौन होते हैं। यह सोचकर सदैव चुप रहना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। और फिर द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराए तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रश्चित मन से ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए और फिर स्वयं व्रत का पालन करें। द्वादशी की सेवा पूजा की जगह बैठकर मीठे चावलों से व्रत का पालन करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप चावल नहीं बना सकते हैं तो 7 दाने चावल को लेकर उसके 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। यह भावना करके 7 अंजलि जल पिएं और फिर 7 दाने चावल के खाकर व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत हेमंत
ऋतु के माघ मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार की युधिष्ठिर कह उत्पन्न कैसे हुई, इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को प्रिय कैसे हुई। तो श्री भगवान जी बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग के मूर नामक एक दानव रहता था। वह दानव बहुत ही अद्भुत और अत्यंत रुद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत भयंकर था। उसका काल रूपी धारी दुराता महासुर ने इंद्र को पराजित कर दिया। संपूर्ण देवता उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। तो एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां जाकर इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि हे महेश्वर, यह देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य के बीच में इस तरह से विचरना शोभा नहीं देता है। हे महादेव, आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए, यह देवता अब किसका सहारा ले। तो महादेव जी ने कहे कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुध्वज विराजमान है, तुम लोग वहाँ जाओ, वहीं तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। तो इंद्र वहाँ जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और बोले कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही हरता हैं और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता हैं और आप ही जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्य के शत्रु हैं, इसलिए आप इन संपूर्ण देवताओं को हराकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान हे देवेश्वर, शरणागत वत्सला, सारे देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। तो इंद्र की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तो इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर है। उसका पुत्र मूर्धन्य का नाम से विख्यात है। वही भी अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य के सारे देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर बिठा दिया है और उसने एक दूसरे की इंद्र को स्वर्ग को सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब जगह पर अब दूसरों को नियुक्त कर लिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक को अपने अपने स्थान से वंचित कर दिया है। तो इंद्र की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे थे और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे थे। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर विष्णु भगवान नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देखकर यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिए। तो दानव भयभीत से हो उठे और पांडु नंदन पश्चात श्री हरि विष्णु के ने दैत्य सेना और चक्र का परिहार किया। तो उस प्रहार से छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बंद्रिका धाम को चले गए। वहाँ सिहावल लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में ही एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी से उसमें सो गए और मूर्धन्य भगवान को मार डालने का उद्देश्य उनके पीछे तो लगा ही था। तो उसने गुफा के अंदर आया
और प्रवेश कर लिया। वहाँ भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानव को भय देने वाला देवता है, इसलिए कोई संदेह नहीं, आज मैं इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर में एक कन्या प्रकट हुई। बड़ी ही रूपवती सौभाग्यशालिनी थी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। तो दैत्यमुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी, लेकिन वह महान असुर उस कन्या को हुंकार मात्र से ही जलकर राख हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्भद्र हो उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने कर दिया? तो वह कन्या बोली कि हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादित्य का वध किया है। तो श्री भगवान जी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अर्थात तुम्हारे मन में जैसी भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी यह वरदान पूरा करूँगा, इससे कोई संदेह नहीं है, निसंकोच कहो। उस दिन एकादशी तिथि थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे इतना प्रसन्न हैं तो मैं तो आपकी कृपा से ही सब तीर्थ का प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आपकी भक्ति रखते हुए आज के दिन उपवास करेंगे उन सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास बिना भोजन के अथवा एवं भक्त भोजन ग्रहण करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन धर्म और मोक्ष प्रदान करें। परम दयालु भगवान श्री नारायण बोले कि कल्याणी, तुम जो कहती है वह सब पूर्ण होगा। और आज एकादशी तिथि है तो तुम एकादशी माता के नाम से जानी जाओगी। तो ऐसा वरदान पाकर महाअवतार बहुत ही प्रसन्न हुए। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप कल्याण वाली होती है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो त्रिपासवा एकादशी कहलाती है। ऐसी एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि त्रिपर्ता एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी का व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वादशी में पालन करने पर 1000 गुना फल माना गया है। और अष्टमी एकादशी, षष्ठी तिथि और चतुर्थी का तिथि पूर्व विध हो, उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से मुक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल में एक दंड एकादशी भी रहे तो पहली तिथि को प्रयोग त्याग करके दूसरे दिन युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। तो आज की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु नारायण की जय हो जरूर लिखिएगा। और अभी तक आपने अगर शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।